बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटे हम इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट डिवाइसेस एंड मटीरियल्स। इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को और इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रोल को डिफरेंट डिवाइसेस और मटेरियल्स के अंदर स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। अब हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास कंपोनेंट है बैटरी या सेल। तो अगर यहां पर ये बैटरी या सेल का सिंबल है, अगर ये एक सेल का सिंबल है जिसमें ये बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रही है और ये जो छोटी लाइन है ये इसके नेगेटिव टर्मिनल को शो कर रही है। तो ये एक डीसी सोर्स है। इसमें करंट हमेशा कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अगर हम बहुत सारे सेल्स को सीरीज में लगा दें तो वो बैटरी बन जाती है। तो बैटरी या सेल का काम होता है चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करना। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक 6 वोल्ट की बैटरी है या सेल है तो इसका मतलब है ये हर कूलम चार्ज को 6 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेगी हर कूलम चार्ज को। तो बैटरी या सेल का पर्पस होता है चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करना। इसके बाद ये हमारे सेकंड कंपोनेंट है रेजिस्टर। ये रेजिस्टर का सिंबल है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस करंट या वोल्टेज को कंट्रोल करने के काम आता है। अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक किसी जगह पर करंट या वोल्टेज एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रेजिस्टर को इस्तेमाल करेंगे। याद रखो जो रेजिस्टर है वो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों को एक ही तरह एक जैसा अपोज करता है और इसकी जो अपोजिशन है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास कैपेसिटर। कैपेसिटर चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस है। ये कैपेसिटर का सिंबल है। इसमें हम 2 लाइन पैरेलल में लगाते हैं सेम लेंथ वाली। कैपेसिटर का एक फंक्शन तो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, चार्ज को स्टोर कर सकता है। और जो कैपेसिटर है ये डीसी करंट को पास नहीं होने देता। इसका मतलब जहां पर अगर किसी सर्किट में हमने डीसी करंट को ब्लॉक करना हो तो वहां पर भी हम कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं। कैपेसिटर को हम रिपल्स या फ्लक्चुएशंस को कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसको फिल्टर सर्किट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैपेसिटर में से डायरेक्ट करंट बिल्कुल भी पास नहीं करता क्योंकि दोनों प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर मौजूद होता है, लेकिन इसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास कर सकता है। कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है और इसकी अपोजिशन का नाम है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और इसका फार्मूला है 1/ओमेगा-c। ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो इसकी अपोजिशन का फार्मूला है 1/2πfc। तो आप इस फार्मूले से देखें जो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है वो फ्रीक्वेंसी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और कैपेसिटेंस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटेंस जितनी ज्यादा होगी ये सिग्नल को उतना कम अपोज करेगा या अल्टरनेटिंग करंट को उतना कम अपोज करेगा और कैपेसिटेंस जितनी कम होगी ये उतना ज्यादा अपोज करेगा। और इसी तरह ये फ्रीक्वेंसी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसको लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल अप्लाई करेंगे तो ये उसको ज्यादा अपोज करेगा और अगर हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल अप्लाई करेंगे तो ये उसको कम अपोज करेगा। यानी कैपेसिटर हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को ब्लॉक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ डिवाइस है हमारे पास कंपोनेंट है इंडक्टर। इंडक्टर एक कॉइल होती है। इंडक्टर का ये सिंबल है और इसकी इंडक्टेंस को L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डीसी करंट को बिल्कुल भी अपोज नहीं करता और ये अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है। इसकी अपोजिशन का फार्मूला है
इसकी अपोजिशन का नाम है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और उसका फार्मूला है ओमेगा एल। ओमेगा की जगह हम 2πf लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2πf इंटू एल। आप देखें यहां पर रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर फ्रीक्वेंसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सेल्फ इंडक्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेल्फ इंडक्टेंस जितनी ज्यादा होगी ये उतना ज्यादा अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करेगा और फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी ये उतना ज्यादा अपोज करेगा एंड वाइस वर्सा। अगर हम इसको लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल देंगे तो ये उसको कम अपोज करेगा और अगर हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल देंगे तो ये उसको ज्यादा अपोज करेगा। यानी इसका बिहेवियर कैपेसिटर के बिहेवियर के ऑपोजिट है। अगर हमने किसी जगह पर हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ब्लॉक करना हो और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करना हो तो वहां पर हम इंडक्टर को यूज कर सकते हैं। इंडक्टर भी एनर्जी को स्टोर कर सकता है तो फिर इसको भी हम यूज कर सकते हैं फ्लक्चुएशन या रिपल्स को रिमूव करने के लिए। यानी इसको भी हम फिल्टर सर्किट के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डायोड। डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। ये एक पीएन जंक्शन है जिसमें ये एरो पी रीजन को रिप्रेजेंट करती है और ये वर्टिकल लाइन एन रीजन को रिप्रेजेंट करती है। ये एरो का खास पर्पस है, यानी ये ऐसा डिवाइस है जो इस डायरेक्शन से तो करंट को गुजरने देता है लेकिन इस डायरेक्शन से ये करंट को पास नहीं होने देता। जिस डायरेक्शन में एरो लगी है उस डायरेक्शन से करंट पास कर सकता है लेकिन एरो की ऑपोजिट डायरेक्शन से इसमें से करंट पास नहीं कर सकता। तो ये एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। अगर हमने किसी सर्किट में सिर्फ यूनिडायरेक्शनल करंट को पास करना हो तो वहां पर हम डायोड को यूज करते हैं। यानी डायोड को हम रेक्टिफिकेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलईडी। एलईडी स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। ये भी एक पीएन जंक्शन है जो लाइट को एमिट करता है। तो ये डायोड का सिंबल है, इसके साथ हम एरो आउटवर्ड शो कर देते हैं जो ये शो करते हैं कि ये लाइट बाहर को एमिट करेगा। तो एलईडी हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। आजकल जो जदीद लाइट्स हैं वो एलईडी लाइट्स हैं। एलईडी को हम लाइट के इंडिकेटर्स के तौर पे भी यूज करते हैं। एलईडी हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में भी यूज करते हैं। आजकल एलईडी टेलीविजन्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं और जितने भी 7 सेगमेंट डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर मौजूद हैं वो असल में 7 एलईडी होते हैं। तो ये 7 एलईडी हैं जिनसे हम कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 एलईडी लगे हुए हैं जिनसे हम कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे फर्ज करो हमने डिजिट लिखना है 2 तो हम सिर्फ ये वाले एलईडी ऑन कर देंगे, बाकी सब एलईडी ऑफ होंगे तो ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद है फोटोडायोड। फोटोडायोड लाइट के डिटेक्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है। यह भी एक डायोड है तो इसकी सिंबल एलईडी के ऑपोजिट है। वहां पर लाइट एमिट हो रही है और यहां पर लाइट डायोड के ऊपर फॉल करेगी तो इसमें करंट जनरेट होगा और ये वोल्टेज सिग्नल को पैदा करेगा। तो जहां भी हमने लाइट का डिटेक्टर लाइट को डिटेक्ट करना होगा वहां पर हम फोटोडायोड को यूज करेंगे। फोटोडायोड बहुत सारी जगह पर यूज हो रहे हैं। लॉजिक सर्किट्स में अप्लाई हो रहे हैं। डिटेक्शन फॉर बोथ विजिबल एंड इनविजिबल रेडिएशन के लिए यूज हो रहे हैं। फोटोडायोड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के अंदर भी यूज हो रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह। इसके बाद हमारे पास कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर्स। यहां पर मैंने 2 ट्रांजिस्टर बनाए हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं। ये इसका बेस कहलाता है और सेंटर वाला टर्मिनल, और ये टर्मिनल कलेक्टर है और ये एरो वाला जो टर्मिनल होगा वो इसका एमीटर होगा। इसी तरह इसका ये वाला टर्मिनल बेस है, ये टर्मिनल कलेक्टर है और जो एरो वाला टर्मिनल वो है एमीटर। यहां पे एरो क्योंकि बेस से परे जा रहा है तो इसका मतलब जो बेस है वो P है। आप इसको ऐसे याद रख लें, P फॉर परे। अगर एरो बेस से परे है तो बेस P है तो बाकी दोनों N होंगे तो ये NPN होगा। और अगर एरो जो है वो बेस के नेड़े जा रहा है तो आप समझे N फॉर नेड़े। तो अगर एरो बेस के नेड़े जा रहा है
तो इसका मतलब जो बेस है वो N है, तो फिर बाकी दोनों रीजन्स होंगे P। ये जीनर डायोड का सिंबल है। जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज होता है। अगर वोल्टेज एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंच जाए तो ये रिवर्स करंट फ्लो करना शुरू कर देता है और इसकी मदद से हम वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं। इसमें ये एरो इसका P रीजन है और ये लाइन इसका N रीजन है यानी कैथोड, और ये एरो इसका P रीजन है यानी एनोड। इसके बाद है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ऐसा डिवाइस होता है जो स्मॉलर अल्टरनेटिंग ईएमएफ को लार्जर या लार्जर अल्टरनेटिंग ईएमएफ को स्मॉलर करने के काम आता है। अगर हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाना हो या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम करना हो तो हम उसके लिए ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अगर सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा हो तो फिर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ा देता है, और अगर सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से कम हो तो फिर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम कर देता है। नेक्स्ट है रिले। रिले एक स्विच है जो स्मॉल करंट की मदद से लार्ज वैल्यू ऑफ करंट को ऑन ऑफ कर सकता है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है जिसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जिसमें से अगर हम स्मॉल करंट गुजारते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है, और इस मैग्नेट के जरिए हम स्विच को ऑन या ऑफ कर लेते हैं। यानी स्मॉल करंट की मदद से हम लार्जर करंट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्यूज। फ्यूज करंट को लिमिटेड रखने का काम करता है। आप इसको ऐसे समझे जैसे ये फ्यूज एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में सिक्योरिटी गार्ड है। अगर करंट की वैल्यू एक खास वैल्यू से इंक्रीज हो तो ये जो फ्यूज है ये बर्न हो जाता है और सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इस तरह हमारी जो अप्लायंसेज हैं वो महफूज रहती हैं। अगर ये फ्यूज एक सिंपल तार पे मुश्तमिल होता है जिसमें अगर करंट एक पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ जाए तो इतनी हीट पैदा होती है कि वो तार मेल्ट होके ब्रेक हो जाती है और हमारा सर्किट भी ब्रेक हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी जगह पर सिर्फ लिमिटेड करंट पास करे और अगर एक सर्टेन वैल्यू से करंट बढ़े तो स्विचेस खुद ही ऑफ हो जाएं या लाइट खुद ही ऑफ हो जाए, तो वहां पर हम फ्यूज को यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।